दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अध्याय 8 दत्ता अवतारों का वर्णन। जो ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं वे ब्रह्मान हैं। ओम साई राम। अगले दिन दैनिक पूजा समाप्त करने के बाद तिरुमला दास ने वर्णन करना शुरू किया। मेरे प्रिय शंकर भट्ट, जब आत्मा का प्रकाटीकरण होता है तो 16 शक्तियाँ अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ उनके चेतना के मूल उद्गम में प्रवेश करते हैं। स्वयं का ज्ञान और समस्त कर्म ब्रह्म के रूप में लीन हो जाते हैं। जो कोई भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान के लिए तरसता है वो वास्तव में एक ब्राह्मण है। जीवन, आस्था, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शरीर के अंग, मन, अन्न, जल, विचार, मंत्र, कर्म, संसार और इस संसार में नाना प्रकार के नाम 16 शक्तियाँ कहलाती है। श्रीपाद श्री वल्लभ सभी 16 शक्तियों के संपन्न पारब्रह्म के व्यापक अवतार है। भोजन मन बन जाता है। सात्विक भोजन से मन की शुद्धि होती है। ब्रह्मा ने सबसे पहले जीवन बनाया। जीवन ब्रह्मांड में जीवन की सामग्रता है। इसे सूक्ष्म आत्मा और हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्रजापति का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पहलुओं में सृजन की इच्छा या प्रेरणा को प्राण कहते हैं। प्राणमय कोश शरीर को शक्ति शरीर कहते हैं। जीवन चेतना को ठीक करके शारीरिक कष्टों को दूर किया जा सकता है। मनुष्य के भौतिक शरीर के बीमार होने से पहले जीवन शक्ति की पारत बीमार हो जाती है। स्थूल शरीर बाद में ही बीमार होता है। प्राणों के स्थिर होने के बाद ही पंच तत्वों का निर्माण होता है। पंच तत्वों की विशेषताओं को समझने के लिए 5 अंगों का निर्माण किया जाता है। इन अंगों का समन्वय करने के लिए और एक ही समय में सभी कार्यों की देखरेख करने के लिए मन का गठन किया जाता है। मनुष्य को भोजन के मामले में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। मन भोजन की अति सूक्ष्म घातकों से बनता है। भोजन से मन पुष्ट होता है तो विचार प्रबल होते हैं। जब विचारों की इस धारा को नियंत्रित किया जाता है तो विचारों की प्रवाह के ऐसे प्रतिबिंब को मंत्र कहा जाता है। जब यज्ञ और अन्य अनुष्ठान शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं और जब मंत्रों का व्यवस्थित रूप से उच्चारण किया जाता है तो ऐसे प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। संसार का निर्माण कर्मों के अनुसार हुआ है। नाम और रूप के बिना संसार हो ही नहीं सकता। इस प्रकार गहन दुख की कड़ियों वाली बीदी 16 रंगों से बनती है। मानव शरीर रचना में प्रत्येक अंग एक विशेष देवता से प्रभावित होता है। जब आत्मा गहरे ध्यान में योगी को प्रकट करती है तो 16 शक्तियां अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। योगी के भौतिक अंगों की शक्तियां ब्रह्मांड के अंतरतम में स्थित तत्वों में मिल जाते हैं। कर्म इंद्रियों वाले, ज्ञान इंद्रियों वाले मनुष्य कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य के अहंकार से आने वाले संकेतों के आधार पर ही कर्म किए जाते हैं। अहम मन और बुद्धि की शर्तों द्वारा नियंत्रित चेतना की चमक है। आत्मा के दर्शन करने वाले योगी के लिए पूर्व जन्मों के लिए कर्मों का फल पूर्णतया निष्फल हो जाता है। जब तक अहंकार की अलग अवधि प्रवृत्ति का पूर्णतया नाश नहीं होगा तब तक आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। जब योगी के पास आत्मा का दर्शन होता है तो शास्त्र अनुष्ठान और उनके पुरस्कार साथ ही साथ अहंकार केंद्र और इसकी भ्रमक चालें शाश्वत परमात्मा में विलीन हो जाती है। योगी परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगा और अपना व्यक्तित्व खो देगा। परमात्मा के साथ योगी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। भले ही उसका स्थूल शरीर कर्म
के प्रभाव का अनुभव कर रहा हो, अगर उसे भौतिक शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो मुक्त अवस्था में रहेगा। भगवान कभी कभी एक पूर्ण योगी के माध्यम से अपनी दिव्य लीला प्रकट कर सकते हैं। यदि योगी भूल करता है कि शक्ति और प्रभाव उसके है तो परमात्मा उन्हें वापस ले लेंगे और उसके अभिमान को नष्ट कर देंगे। यदि योगी को परमात्मा के हाथों में एक यंत्र बनाना है तो उसका अहंकारी अहंकार परमात्मा में समाप्त होना चाहिए। श्री बप्पन आर्य ने सौर क्षेत्र से श्रीशैला में श्री मल्लिकार्जुन लिंग, गोकर्णा में महाबलेश्वर लिंग और अन्य पवित्र स्थानों में शक्ति का संचार किया था। स्वयंभू दत्त की पूजा की मूर्ति में शक्ति का संचारण भी हुआ। अग्नि से संबंधित इस शक्ति को शांत करना होता है, अन्यथा पूजा की मूर्ति की भयानक शक्ति के कारण पुजारी और सभी उपासकों को दंडित किया जाएगा और भयानक परिणाम होंगे। गुह्य ज्ञान रखने वाले योगी ही यह समझ सकते हैं कि सौर मंडल की शक्ति स्वयंभू दत्त में अवतारित हुए। श्री शैल में शक्ति का संचारण श्री बप्पन आर्य के निर्देशन में हजारों लोगों की उपस्थिति में हुआ। सूर्य के क्षेत्र से निकलने एक शानदार रोशनी मल्लिकार्जुन लिंग में विलीन हो गई और वहां मौजूद सभी लोगों ने इस तमाशे को देखा। सत्ता के हस्तांतरण और श्रीपाद श्री वल्लभ के वास्तविक अवतार में एक महत्वपूर्ण गुप्त दिव्य रहस्य है। ये केवल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बताने या जानने की बात है। श्री शैल में एक बड़ा प्रायश्चित यज्ञ किया जाता था। जैसे ही हजारों लोगों को भोजन दिया गया, भूख की आग को बड़े पैमाने पर बुझा दिया गया। जब शक्ति अपनी उग्रता को त्याग देती है और शांत अवस्था में रहती है तो सभी शुभ घटनाएं उसी शांत अवस्था में होती है। हालांकि पिथापुरम में कोई दृश्य संकेत नहीं थी कि शक्ति पाठ श्री स्वयंभू दत्ता में हुआ था, इसीलिए कोई प्रायश्चित अनुष्ठान नहीं किया गया था। यहाँ तक कि जब श्री बप्पन आर्य ने सुझाव दिया कि बड़े पैमाने पर भोजन की पेशकश की जानी चाहिए और शांत करने की अन्य प्रक्रियाएं होनी चाहिए तो स्थानीय पंडितों ने अपने गलत तर्कों के साथ प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हम अगला एपिसोड यहीं से शुरू करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।